हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की पत्री निकालेंगे। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। ठीक है, आइए एक छोटी सी दुआ हम लोग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन आग है प्रभु जी, जो शैतान के सारे कार्यों को जलाकर राख कर देता है, सारे बंधन से छुटकारा देता है। तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरा वचन हथौड़ा है, जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर बनाता है। तो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा मुझको आशीष मिले, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी को बहुतायत की आशीष मिले। वचन को चुराने वाला दिमाग, हमारा ध्यान इधर उधर भटकाने वाला हर एक अंधकार की सामर्थ को, दुष्ट के सारे कार्यों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। तुझे डांट देते दुष्ट आत्मा, भाग यीशु के नाम से। प्रभु आज के वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित हो जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, तो मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के निकट आओ। ठीक है, परमेश्वर के निकट आओ। एक बार फिर से हम लोग वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के निकट आओ ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, जी अपने हाथ शुद्ध करो, जी और हे दुचित्ते लोगों, जी अपने हृदय को पवित्र करो। जी, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को यदि निकट आना है तो क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर हमारे निकट कैसे आएगा? कैसे निकट आएगा? अभी इसका आंसर इसी में है। आंसर इसी में है ना? फिर से सुनिएगा, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। परमेश्वर हमारे निकट कैसे आएगा? परमेश्वर कैसे निकट आएगा? अभी सुन रहे हैं ना आप लोग? कैसे निकट आएगा? अरे लग रहा कोई नाश्ता आप लोग नहीं करके आए हैं ना। सब लोग को बहुत भूख लगा है। परमेश्वर निकट कैसे आएगा? हाँ, अब आवाज आई ना। परमेश्वर निकट आएगा जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे। ठीक है, तो निकट हम लोग परमेश्वर के जाना पड़ेगा। तो प्रश्न है, फिर से ये प्रश्न दोहराते हैं, हम परमेश्वर के निकट कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? क्या करना पड़ता है जिसके जरिए हम परमेश्वर के पास में पहुंचते हैं? बोलिए। अपने आप प्रार्थना करने द्वारा। बहुत अच्छा आंसर। प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। और हाँ, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन जब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं आप। और
अभी आराधना हुआ ना, आराधना हम लोग कर रहे थे। आराधना करने से भी हम लोग परमेश्वर के निकट आते हैं। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सब सभी को? ठीक है, इसलिए परमेश्वर के निकट पहुंचना है तो डेली डेली रोज प्रार्थना करिए, आराधना करिए, वचन को पढ़िए। इससे आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के निकट रहेंगे। आइए हम लोग फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। याकूब 4:8 फिर से पढ़िएगा। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। निकट आएगा। इसके बारे में भी आपको हम और अभी बताएंगे। आगे पढ़िएगा। हे पापियों, अब यहां से सुनिएगा, हे पापियों, जी, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ क्या करना है? शुद्ध। शुद्ध करो। आगे, और हे दुचित्ते लोगों, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ी आशीष, छुटकारा, चंगाई सब छिपा हुआ है इस वचन में। आपको मालूम है परमेश्वर का स्वभाव है पवित्र, है ना? वो चाहे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे मेरे बच्चे भी पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि मेरे समान मेरे बच्चे बने। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। लिखा है, हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, दुचित्ते लोगों मतलब लिखा है दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्त मतलब डबल माइंड, ठीक है, डबल माइंड, दो चित्त के जो हैं। चर्च भी आएंगे, प्रार्थना करवाने के लिए चर्च भी आएंगे, और फिर सोखा के पास भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, यीशु मसीह की आराधना भी करेंगे, और मूर्ति पूजा भी करेंगे। ठीक है ना? प्रभु से रो रो कर धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर संडे कोई मिस नहीं करता, शनिवार को भी आएंगे, रविवार को भी आएंगे, है ना? खूब प्रभु का धन्यवाद कर देंगे। एक माइंड ये है। दूसरा माइंड 6 दिन 7 दिन जो भी है, 5 दिन 6 दिन संसार में रहते हैं। एक दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, 6 दिन खूब पाप करेंगे, खूब गाली निकालेंगे, है ना? यहाँ तो कोई, पास्टर जी बताते हैं ना, यहाँ तो कोई गाली नहीं निकालता है, एकदम स्वर्गदूत हैं, है ना? चर्च में सब लोग क्या है? स्वर्गदूत। लेकिन चर्च के बाद, जाने के बाद आपका जीवन कैसा है? किसी ने कहा चर्च में सब लोग स्वर्गदूत रहते हैं और घर में सब लोग भूत हो जाते हैं। सही है? अब सब लोग अपने अपने जीवन के बारे में जानते हैं, स्वर्गदूत है कि भूत है। मतलब चर्च में बहुत अच्छा स्वभाव, कोई गाली नहीं देना, यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया तब भी शांति के साथ सुन लेंगे, सह लेंगे। चर्च में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में, बाहर में आपका जीवन कैसा है? क्या कोई कुछ बोलता है, एक गाली देता है, क्या आप सहन करते हैं? कि एक गाली के उत्तर 4 गाली से? यहां कोई अपने पति से झगड़ा नहीं करता है। क्या घर में क्या अपने पति से झगड़ा करते हैं? यहां पर पति लोग कोई पत्नी को नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी पत्नी बोले। क्या घर में अपनी पत्नी को मारते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप अपने से पूछिए,
चर्च में हम कैसे हैं और घर पे कैसे हैं। इसीलिए यहां लिखा है दो चित्ते लोगों, डबल माइंड के लोग। चर्च में कुछ और है तुम्हारा जीवन, बाहर तुम्हारा कुछ और जीवन है। और तुम कहते हो 5 साल से चर्च में आ रहे हैं, 8 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं मिल रहा है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। वो बहन वो 1 हफ्ता आई, 2 हफ्ता आई, उसको छुटकारा चंगाई मिल गया। हम 2 साल से चर्च में आ रहे हैं, हमें छुटकारा चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है? यही बात है, क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं आप दो चित्ते तो नहीं है, डबल माइंड तो नहीं है, हैं? आप ध्यान देना, यदि आशीष पाना है आज अपने जीवन को चेक करिए और डबल माइंड छोड़ना पड़ेगा। बाइबल लिखा है जो दो चित्त का व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मिलता है। याकूब 1 अध्याय पढ़िएगा, उसमें लिखा जो दो चित्त के लोग हैं ना, जैसे समुद्र में लहर होता है ना, लहर देखे समुद्र में, कभी ऊपर होता है फिर कभी नीचे ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये समुद्र की लहर के समान दो चित्त वाला व्यक्ति है। लिखा ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब 2 साल आइए, 5 साल आइए, 10 साल आइए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर डबल माइंड आपका है कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के पास भी आ रहे हैं, सोखा के पास भी जा रहे हैं, प्रभु का भजन भी गा रहे हैं इस मुंह से, धन्यवाद भी कर रहे हैं, और इसी मुंह से गाली निकाल रहे हैं, इसी हाथ से ताली बजा रहे हैं, और इसी हाथ से लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, पत्नी को मार रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। चाहे आप जितने भी दिन यहां आइए, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आशीष पाना है अधीन में आ जाओ, परमेश्वर के वचन के अधीन में आ जाइए, तब तो आपका जीवन बचेगा। तब तो आप जो भी प्रार्थना करेंगे ना, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। बाइबल में लिखा पापियों की प्रार्थना मैं नहीं सुनता हूं, यीशु मसीह कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, मुझे अपना जीवन चेक करना है, आपको भी अपना जीवन चेक करना है। कहीं दो चित्त, दो माइंड का जीवन तो हमारे जीवन में नहीं है। यदि है तो सावधान हो जाइए, आज वो मौका है अपने आप को सुधारने के लिए। मैं आपका न्याय नहीं कर सकता हूं, मैं आपको जांच नहीं कर सकता हूं, आप मेरा जांच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जांचने वाला परमेश्वर है। आप कैसे हैं, और आपको भी मालूम है आप कैसे हैं, आपको मालूम है। भले दूसरे इंसान को नहीं मालूम, आपके बगल वाले, आपकी पत्नी को, आपके पति को नहीं मालूम आप कैसे हैं, ठीक है। आपके हृदय में क्या चल रहा है आपको नहीं, दूसरे को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है। दूसरे को धोखा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं धोखा दे सकते हैं आप, इसलिए आशीष नहीं मिल रहा है। डबल माइंड छोड़ दीजिए। चर्च में हम लोग इसीलिए आते हैं ना कि हमारे अंदर जो गंदगियां हैं वो सुधार हो। यीशु मसीह आने वाला है और ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला है, लिखा है जिसमें ना तो झुर्री हो ना तो दाग है ना। आइए अपने आप को हम सुधारें, जो गंदगी हमारे अंदर है ना उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंके। ऐसा ना हो कि हम अपने गंदगी में पड़े रहें, यीशु मसीह आए और हम यहां छूट जाएं। तो परमेश्वर सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, इसीलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कि दो चित्त माइंड छोड़ दो मेरे बेटे, छोड़ दे मेरी बेटी, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं, छोड़ दे। तो आज मौका है सुधरने के लिए। इसलिए आगे वचन में लिखा है, आगे उसका 9 वचन भी पढ़िएगा, 4 का 9।
दुखी हो, दुखी हो। अभी तक पाप में बहुत मजा आ रहा है। आप सोचते हैं ना, पाप में बहुत मजा आ रहा है, पाप के साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मालूम है परिणाम बड़ा ही हानिकारक होगा, बहुत ही बुरा होगा। आग के साथ कोई खेलेगा तो क्या होगा? आग के साथ कोई खेलेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। जलना ही पड़ेगा, जलेगा। पाप के साथ खेलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, शैतान बर्बाद कर देगा। थोड़े समय के लिए बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा, लेकिन जब शैतान आपके साथ खेलना शुरू करेगा ना, पाप आपके साथ खेलना शुरू करेगा, फिर आप उसमें से निकलना भी चाहेंगे ना, वो पाप का दलदल ऐसा है, जितना निकलने की कोशिश करेंगे और उसमें फंसते जाएंगे। इसलिए अभी अवसर है, मौका है, निकलिए वहां से, बाहर निकलिए, अपने हृदय को शुद्ध करिए। परमेश्वर चाहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो लिखा दुखी हो और शोक करो, शोक करो, और रो। रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। बदल जाए। आगे, प्रभु के सामने दीन बनो, दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बने। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान देना, दो चित्त माइंड मत रखिए। जो स्वभाव यीशु मसीह का है वो स्वभाव अपना लीजिए। यहां भी आपका स्वभाव, घर पर भी बाहर भी यीशु मसीह का स्वभाव जैसा आपका स्वभाव ना होना चाहिए, तभी आप आशीष के हकदार होंगे। अन्यथा चर्च आने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर अपनी ही मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे तो आशीष कैसे मिलेगा? आशीष नहीं मिल पाएगा, वरन दंड के। लेकिन अब से नहीं होगा, उसको काट दीजिए अपने जीवन से, मतलब अलग कर दीजिए। अब ये खेल में नहीं खेलूंगा, बस मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा, बस मैं अपने पति से ही प्यार करूंगी। अब मेरे पति के सिवा और किसी के लिए दिल में जगह नहीं होगा। ठीक है? निर्णय करे अब से। बहुत हो गया, मैं 20 साल से सिगरेट पी रहा हूं, तंबाकू खा रहा हूं, लेकिन अब से, आज से नहीं खाऊंगा। निर्णय करिए आज। अब से ये हाथ मेरे पत्नी के लिए, पत्नी को मारने के लिए नहीं उठेगा। अब से मैं अपने पति से झगड़ा नहीं करूंगी, है ना? अब से मेरे मुंह से गाली नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मेरे मुंह से गाली। आज निर्णय करिए। मालूम है परमेश्वर का दिल आपके ऊपर अति प्रसन्न होगा, बहुत बेहद प्रसन्न होगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी बात को मानकर अपने गलत स्वभाव को छोड़ दिया गलत स्वभाव को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत आयत की आशीष आपको देगा। ठीक है, ठीक है। फिर से हम आते हैं वचन की तरफ। याकूब 4:8 पढ़िए सिस्टर जी। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा परमेश्वर के निकट हम कैसे आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के करीब 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 उसके हृदय तक ना पहुंचते हैं, उसके हृदय की भी आवाज को हम लोग सुनते हैं। तो हमें परमेश्वर के निकट आना है। लेकिन जब सृष्टि हुई, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, कितने दिन में सृष्टि किया? 1 दिन में, 2 दिन में? ये संसार कितने दिन में बनाया? 3 दिन में, 4 दिन में?
5 दिन में, बोलिए 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में बनाया? कितने दिन में? 6 दिन में। वेरी गुड, सबको मालूम है, प्रभु का धन्यवाद। 6 दिन में सृष्टि को बनाया। और आदम को कब बनाया? इंसान को कब बनाया? आदम को कब बनाया? पहले दिन? बहनी बोल रही है, बोलो बहनी। हाँ सही बोल रही थी। कौन से दिन बनाया? अभी तो बोल रही थी, सही बोल रही थी, बोलो कौन से दिन बनाया परमेश्वर ने? हाँ, क्या बोल रही थी? छठे दिन ना, छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो शुरुआत में मालूम है, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के निकट आओ, लेकिन शुरुआत में परमेश्वर खुद निकट जाता था। हालेलुया। आप पढ़िएगा उत्पत्ति 3 का 8 वचन, 3 का 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, मतलब परमेश्वर का शब्द आदम हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी जी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर आदम से मिलने के लिए, आदम से संगति करने के लिए, आदम के पास जाने के लिए लिखा दिन के ठंडे समय में जाता था, है ना। तो सबसे पहले परमेश्वर, हम सृष्टि जब हुई, परमेश्वर खुद जाता था संगति करने के लिए, मिलने के लिए आदम के पास में, ठीक है। लेकिन अब यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ। अब परमेश्वर कह रहा है तुम निकट आओ। पहले मैं निकट आता था, अब यहां लिखा है तुम निकट आओ। ये दूरी कैसे हो गई? दूरी कैसे हो गई, कोई बताएगा? हाँ, पाप के कारण। आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। अगर दूर नहीं हुए होते तो परमेश्वर रोज इनसे मिलने जाता, लेकिन पाप के कारण आदम हवा परमेश्वर से दूर हो गए। फिर तमाम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे, समय नहीं है हमारे पास बताने के लिए। परमेश्वर के निकट जाने के लिए तमाम लोग बलिदान चढ़ाने लगे, ठीक है ना, कि परमेश्वर के निकट आ जाएं। और लास्ट में एक महाबलिदान हुआ, है ना, महाबलिदान हुआ। वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। यीशु मसीह बलिदान हुआ और लिखा उसके लहू के द्वारा, जो पहले तुम दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा तुम निकट आ गए। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग परमेश्वर के निकट आ गए। तो अब हमें परमेश्वर के पास जाना है, उससे मिलने जाना है, रोज मिलने जाना है, रोज प्रार्थना करना है, ठीक है। तो 145:18 पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 और 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते मतलब हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता तो है। परमेश्वर कैसे निकट रहता हमारे? यदि हम डबल माइंड के रहेंगे, दुचिते रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे, तो परमेश्वर हमसे दूर रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे निकट कैसे आता है? लिखा है जितने लोग
उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं परमेश्वर उनके निकट रहता है। इसलिए ध्यान देना, परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपके निकट रहे, सच्चाई से पुकारिए। आधे मन से पुकारेंगे आपके निकट परमेश्वर नहीं रहेगा। परमेश्वर देख रहा है आपको, तो सच्चाई से पुकारिए, आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारिए, परमेश्वर आपके निकट रहेगा। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे 16 का 11, भजन संहिता 16 का 11 पढ़िएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। देखिए सुनिएगा, लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट क्या है? बोलिए, तेरे निकट क्या है? पीछे आवाज जा रहा है तो पीछे के लोग बोलिएगा, परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। जोर से बोलिए, क्या है? आनंद की भरपूरी है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के निकट हम लोग जब जाएंगे ना, लिखा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, यदि आप निराश रह रहे हैं, दिन रात आपका जीवन आंसुओं से भरा हुआ है, दुख झेलते झेलते आप परेशान हो गए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कोई खुशी आएगी, इतना आप परेशान हो गए हैं, आपके आंसू बहते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में यही लिखा है। नहीं भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं आपका दुख आनंद में बदल जाए, आपके जीवन में खुशी और आनंद आए, इस वचन को समझिए, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है कैसे वो आनंद आपको मिलेगा। लिखा तेरे निकट। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे ना, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ अपना समय बिताएंगे, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। बहुत लोग जो है परमेश्वर के निकट आना नहीं पसंद करते हैं। दुनिया में ढूंढेंगे कहां हमको खुशी मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं शराब पिएंगे हमारे जीवन में आनंद होगा। कितने समय के लिए भाइयों बहनों? कितना समय के लिए आनंद रहेगा? जब तक नशा है तब तक आनंद है। लोग आनंद को ढूंढने के लिए कुछ फिल्म देखेंगे। कितने घंटों के लिए? कितने घंटों तक आपके जीवन में आनंद रहेगा? 3 घंटा। लोग आनंद ढूंढने के लिए तमाम घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। कितने दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के लिए जाएंगे। फिर कैसा जीवन होगा? फिर कैसा जीवन होगा? फिर वही जीवन लौट आएगा जो जिस उदासी में आप हैं, जिस निराशा में आप हैं। संसार देने वाला आनंद बस इतना है, थोड़े समय के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, बस इतना ही आनंद है। फिर से आपका जीवन ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं आप सर्वदा लहलाते रहें, आपके जीवन में खुशी और आनंद हो, तो आज इस वचन को पकड़ लीजिए। आज इस वचन को पकड़ लीजिए।
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो जाइए परमेश्वर के पास, रोज जाइए। लोगों के पास चूंकि देखिए आज समय नहीं रहता ना, लोग संसार के कामों के लिए ज्यादा समय देते हैं, है ना। आपको मालूम है ड्यूटी आपका है, आप समय से ड्यूटी जाएंगे, 6 घंटा 8 घंटा जो भी ड्यूटी है आप करेंगे। लेकिन परमेश्वर को देने के लिए आधा घंटा समय नहीं है लोगों के पास। अरे बड़ा लेट हो रहा हमको, बड़ा लेट हो रहा हमको। बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोलना है या जो भी है, तुरंत भागेंगे, अरे लेट हो गया लेट हो गया। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। आप संसार में संसार का काम करने के लिए 8-8 घंटा 10-10 घंटा समय है लोगों के पास। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए देने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं है आपके पास। कैसे आनंद मिलेगा, कैसे खुशी मिलेगा? परमेश्वर के निकट 1 घंटा भी नहीं आप बैठ पा रहे हैं, 1 घंटा भी समय परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं, कैसे आशीष मिलेगा बताइए? कैसे आशीष मिलेगा? इसलिए ध्यान दीजिए, समय दीजिए प्रभु को। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और शैतान को मालूम है यदि ये परमेश्वर को समय देगा ना तो इसका जीवन खुशहाली से भर जाएगा, इसका सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसकी तरफ से लड़ेगा, परमेश्वर इसकी मदद करेगा, प्रभु यीशु मसीह इसकी सहायता करेगा, उसको मालूम है। इसलिए इतना व्यस्त करके आपको, आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, समय ही नहीं मेरे पास। कहेंगे अरे पास्टर जी आपको क्या बताएं, मेरे पास समय नहीं है। बच्चों को देखने में, पति को देखने में, जानवर को देखने में सारा समय हमारा निकल जा रहा है, मेरे पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। तो प्रभु भी कहेगा, यीशु मसीह भी कहेंगे ठीक है, जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे भी पास भी समय नहीं है तुमको आशीष देने के लिए, आनंद खुशी देने के लिए। इसीलिए आप परेशान रहते हैं, इसीलिए आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, एक निर्णय करिए कि रोज कम से कम 1 घंटा हम प्रभु को देंगे। कम से कम बता रहे हैं 1 घंटा मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा और वचन को पढ़ूंगी। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में आशीष ना आए तो कहिएगा, आपके जीवन में खुशी ना आए तो कहिएगा, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटा दीजिए, और भी जितना दे सकते, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 8-8 घंटा, जितना समय देंगे आपके लिए बड़ा ही आशीष का कारण होगा। तो इस भेद की बात को राजा, ठीक है, दाऊद समझते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मालूम है वो राजा थे, राजा होकर परमेश्वर को कितनी बार समय देते थे? कोई बताएगा कितनी बार? हाँ कौन बताए? इधर से आवाज आया ना, कितनी बार? 7 बार। ये बहन जी बताए हैं, ठीक है, 7 बार परमेश्वर को समय देते थे। आप बताइए, वो राजा था, राजा के पास कितना काम होता होगा? पूरा देश उसके हाथ में, पूरे देश को, लोग को देखना है, पूरी प्रजा के लोगों को देखना है, बहुत से काम है उसके पास, बहुत ज्यादा, बहुत व्यस्त रहने वाला राजा है भाई। राजा के पास कहां समय रहता है? लेकिन उसको मालूम है यदि मेरे जीवन में आनंद खुशी रहना है, यदि देश का अच्छी तरह से देखभाल करना है, तो मुझे परमेश्वर के पास जाना ही होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है 7 बार स्तुति करता था, 7 बार स्तुति करता था, 7 बार परमेश्वर को समय देता था। और हम लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। राजा होकर वो 7 बार कैसे समय निकाल लेता था, और हम लोग एक छोटा सा इंसान होकर बहुत ज्यादा व्यस्त भी नहीं है, फिर भी कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो समय निकालिए, जैसे भी निकालना निकालिए। आखिर दाऊद राजा भी तो निकालता था 7 बार समय। तो जब राजा होकर वो 7 बार समय निकाल सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं? कम से कम 1 बार निकालिए समय,
एक बार निकालिए, 1 घंटा प्रभु को दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, तो और कितनी अच्छी बात है। तो यहां ये आनंद का रहस्य यहां छिपा हुआ है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक लास्ट वचन बताकर मैं समाप्त करूंगा। लूका निकालेंगे, लूका 15 अध्याय और 11 वचन से। कौन बताएगा इसमें किसका स्टोरी है? लूका 15 में किसका स्टोरी है? 11 से कोई नहीं बताएगा? किसका स्टोरी है? उड़ाऊ पुत्र का। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। यदि हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो क्या परिणाम होगा? यहां एक स्टोरी है और उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है। जो दशा उसकी हो गई वो दशा हमारी नहीं होनी है। इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि देखो, दूर जाने में क्या नुकसान है और निकट आने में क्या फायदा है। ठीक है? तो यहां पर जो स्टोरी है, एक बाप है, उसका 2 बेटे हैं। ध्यान सुनिएगा। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा। और पिता जो है अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा, अपने प्राण से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है। क्या हो गया कि छोटा वाला बेटा कुछ गलत संगति में पड़ गया और अपने पिता से झगड़ा करने लगा। क्या झगड़ा करने लगा? पिताजी, संपत्ति का जो मेरा भाग, हम लोग 2 भाई है ना, आधा मेरा बनता, आधा बड़े वाले भैया का होगा। तो संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए, मुझे अब यहां नहीं रहना है, मुझे दूर देश को जाना है। पिता सुना। पिता ने बेटे को समझाया, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं और सारी सुविधाएं तुम्हारे लिए दिया हूं, किस चीज की कमी है? बेटा तुम यहीं रहो, पिता समझाया। लेकिन बेटा नहीं माना। नहीं, हमको जाना है तो जाना है, हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको दूर देश जाना है, हमें हमारा आधी संपत्ति दे दीजिए। पापा कह रहे, मेरे पास रहो बेटा, मेरे पास रहो। तुम कहां जाओगे? यहीं रहो, मेरे पास रहो, मेरी निगरानी में रहो। बेटा माना नहीं, छोटा वाला बेटा माना नहीं। नहीं पापा, मुझे जाना है। नहीं बात मानना आपका, नहीं बात मानूंगा, मेरा आधा संपत्ति दीजिए, मुझे जाना है। जब बहुत झगड़ा करने लगा ना, पिता का दिल चकनाचूर हो गया। पिता का दिल चकनाचूर हो गया और उसने कहा, ठीक है, ले लो अपनी आधी संपत्ति। आधी संपत्ति उसको दे दिया। बड़ा खुश हो गया ये छोटा वाला बेटा, बड़ा खुश हो गया। सब बेच बाच के सारा पैसा लेकर दूर देश को चला गया। बड़ा खुश था। पिता का प्यार को ठुकरा कर, है ना, बड़ा उसको आनंद मिला कि अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे, जैसा मन करेगा वैसा हम काम करेंगे। बड़े आनंद के साथ सारा संपत्ति लेकर दूर देश में चला गया। और फिर क्या हो गया? खूब पैसा उड़ाया। पैसा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा पैसा था, खूब उड़ाया। गलत गलत कामों में खूब पैसा उड़ाया। जो मन आया खाया पिया, जहां उड़ाना चाहिए था नहीं, जहां नहीं उड़ाना चाहिए था वहां भी उड़ाया। और जब पैसा रहता तो क्या होता है, बहुत से लोग साथ देने वाले भी मिल जाते हैं, दोस्त यार भी मिल जाते हैं। बहुत से लोग की संगति हो गई, बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन एक ऐसा समय आया
जब उसका सारा पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या हो गया, उसके बाद से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। 15 अध्याय का आप 13 से पढ़िएगा, या सॉरी 11 से पढ़िएगा, नहीं सॉरी 15 अध्याय का आप 13 से पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा सारी दी। संपत्ति उड़ा दिया, कुकर्म में, गलत कामों में अपनी सारी संपत्ति क्या किया है, उड़ा दिया है। आगे, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ, कितना दिन पैसा साथ में रहेगा, जब सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ गया। आगे, और वह कंगाल हो गया। कंगाल हो गया, इतना धनवान था, कंगाल हो गया। आगे, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और कंगाल हो गया। अब अभी तक तो बहुत पैसा था, तो खूब खाया पिया, ऐसो आराम से रहा, ठीक है, ऐस किया। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया, दोस्त भी खत्म, सारे लोग चले गए, ये बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा। अब ऐसी नौबत आ गई भीख मांगने की, जगह जगह काम मांगने लगा, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ काम चाहिए। कोई काम नहीं देता था, कोई काम नहीं देता। लास्ट में एक व्यक्ति उसको काम दे दिया, कहा ठीक है देखो मेरे पास एक काम है, करोगे? कुछ भी करेंगे, बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगी है, कोई भी काम दे दीजिए हम करेंगे। सूअर चराओगे? सूअर चराओगे? बड़ा सोच में पड़ा, लेकिन पेट के लिए कुछ भी करना है, कहा हाँ चराएंगे, सूअर चराएंगे। और सुनो, मालिक बोला सुनो, हम तुमको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, जो सूअर खाते हैं ना वही खाना तुमको खाना पड़ेगा। भूख लगी थी तो क्या करता, कहा मंजूर है साहब, मंजूर है, हम सूअर भी चराएंगे, सूअर का खाना भी खाएंगे, मुझे काम दे दीजिए। इस शर्त पे उसको काम मिल गया। कहां था, कहां आ गया? क्यों हो गया भाइयों बहनों, आप बताइए, क्यों ऐसी दशा आ गई? बोलिए, क्यों उसकी ऐसी दशा हो गई? कोई बोलिए। क्यों ऐसी इस बेटे की दशा ऐसी क्यों हो गई, बताइए? क्यों उसको सूअर चराने और सूअर का खाने का नौबत क्यों आ गया, बताइए? क्यों? अरे सब लोग बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। हाँ, क्योंकि पिता का प्यार को ठुकरा दिया, पिता के साथ जो रहता था उस साथ को छोड़ दिया, इसलिए नौबत आया। यदि पिता के पास रहा होता ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती, कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती। अब उसका कपड़ा फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, कई दिन से नहाया नहीं है, सूअर चराना पड़ रहा, सूअर का खाना खाना पड़ रहा है। ऐसी नौबत यदि वो पिता के पास रहता तो कभी नहीं आती। लेकिन अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से उसकी दशा ऐसी हो गई। सो बताना मैं क्या चाहता हूं भाइयों बहनों, पिता के निकट में आनंद की भरपूरी है, पिता के पास सब कुछ मिलेगा। पिता से दूर हो जाएंगे ना, थोड़े दिन तो आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरी और आपकी भी दशा कहीं ऐसी नहीं है, कहीं ऐसी तो नहीं है किसी के यहां, कहीं किसी ने, आप सब ध्यान सुने,
कहीं आपकी भी दशा ऐसी तो नहीं है? कहीं आप भी पिता का प्यार को ठुकरा तो नहीं दिए हैं? के मसीही तो नहीं है, बस आ रहे हैं चर्च, जा रहे हैं घर, आ रहे हैं चर्च, घर जा रहे हैं, बाइबल परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, हम जिएंगे तो अपनी वाली, ठीक है, करेंगे तो अपनी वाली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी, वो पिता चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं आप उसके पास में रहें, लेकिन आप उससे दूर तो नहीं जाना चाहते हैं। चर्च आने से ये ना मत सोचिए कि चर्च में आ गए हम तो नजदीक हैं। क्या आपका हृदय परमेश्वर के निकट है? मतलब आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं तो परमेश्वर के निकट हैं, नहीं मान रहे हैं तो दूर है। भले आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप दूर हैं, पास होते हुए भी दूर हैं। और छोटा बेटा कितना दिन आनंद मनाएगा? थोड़े समय के लिए, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मसीह से आप दूर होंगे आज यदि बात नहीं मान रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, कितना दिन खुशी मिलेगा? थोड़ा दिन खुशी मिलेगा। शैतान भुलवा रहा है, थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, परमेश्वर का प्यार को ठुकरा दे रहे हैं, परमेश्वर को प्यार को भूल गए हैं। कितना दिन आज पाप के साथ खेल रहे हैं ना, एक दिन पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। परमेश्वर की आवाज को सुनिए भाइयों बहनों, वो पिता आपसे प्यार करता है। थोड़े से पैसे के लिए, घूस के चक्कर में, झूठ के चक्कर में, संसार के प्यार के चक्कर में लोग परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। कई लोग ऐसा आप देखेंगे ना, कुछ लोग पैसे के चक्कर में यीशु को छोड़ दिए, दूर चले गए। कुछ लोग किसी से मोहब्बत हो गया, परमेश्वर को छोड़ दिए। कुछ लोग गलत संगति की वजह से छूट गए, दूर हो गए। कुछ लोग नशे की वजह से परमेश्वर के पास जाएंगे तो नशा छोड़ना पड़ेगा, है ना। नशा से प्यार ज्यादा किए, इसलिए प्रभु से दूरी बनाए हुए हैं। कौन सी बात आपको परमेश्वर से दूर बनाया हुआ है, आप जानते हैं। तो परमेश्वर आज समझा रहा है, बता रहा है, उसको छोड़ दो। उस चीज को जो तुमको मसीह से दूर किए हुए है, उस चीज को छोड़ दो। क्या चीज है? क्या चीज है जो तुमको मसीह से दूर किया है? कितने लोग फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तमाम चीज देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद उनका माइंड एकदम खराब हो जाता है, परमेश्वर से दूरी बन जाता है। ऐसी चीजें क्यों देखते हैं? जो चीजें आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, उस चीज से किनारे हो जाइए, नहीं तो आपको डुबा देगा। तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। शैतान पीछे पड़ा है हमको मसीह से दूर करने के लिए, अलग करने के लिए। शैतान के पंजे में जाइए नहीं, बच जाइए, उससे बच जाइए। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। और परमेश्वर का वचन आज हमें चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, हम सावधान हो जाएं, बच जाएं। तो उड़ाऊ पुत्र, वो बेटा का दशा आज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसका दशा, लेकिन पिता का प्यार को ठुकरा कर संसार में सोचा बड़ा आनंद करेंगे, मौज मस्ती करेंगे जी, सोचा कि हमेशा ऐसे ही जिंदगी में रहेगा, खुशी खुशी। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए आनंद है, उसके बाद दशा बहुत खराब हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी दशा हो गई। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो वो जब वो सुअर का खाना खा रहा था ना, तब उसको
लिखा होश में आया, वहां पर लिखा तब अपने आपे में आ गया। कौन? छोटा वाला बेटा। वो सोचा अरे मेरे पिता इतना अच्छा मेरा पिता है, उसका प्यार मैंने ठुकरा दिया। उसके यहाँ नौकर जो लोग नौकर है, इतने नौकर लोग जो है अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। मेरे घर के जो नौकर लोग हैं इतना अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और यहाँ मैं उस पिता का बेटा होकर ये सूअर का खाना खा रहा हूं। लिखा है अपने आपे में आया, कहा अब गलती तो हो गई मुझसे, गलती तो मैंने किया है, लेकिन मेरा पिता बहुत अच्छा है ना। मैं अपने पिता के पास वापस लौट कर जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और इस लायक नहीं हूं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया है। आपका प्यार को ठुकरा दिया, आपकी उपस्थिति को छोड़कर आपसे झगड़ा करके मैं चला गया। मैं इस लायक नहीं, आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे नौकर रख लीजिए, पुत्र नहीं मुझे नौकर रख लीजिए। और मालूम है वो निर्णय किया और वापस अपने पिता के घर लौटने लगा। और पिता तो बहुत अच्छा था। पिता क्या था? बहुत अच्छा पिता था। गलत तो उसके बेटे ने किया था, लेकिन फिर भी वो रोज अपने पिता जो था ना, अपने बेटे का इंतजार करता था, कब मेरा बेटा लौट के आएगा, ना जाने क्या होगा उसका दशा, कब लौट के आएगा मेरा बेटा, कहां होगा मेरा बेटा। वो रोज आंसू बहाता था, रोज रोता होगा, पापा मेरा बेटा कब लौटेगा, कब लौटेगा। एक दिन देखा एक आ रहा है लड़का ना, गंदा कपड़ा, फटा पुराना, दाढ़ी उड़ी, ऐसा बड़ा हुआ, बाल बिखरा हुआ। दूर से देखा और देखकर अपने बेटे को पहचान गया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और मालूम क्या हो गया? वो पिता ने लाठी लेकर नहीं गया मारने के लिए, मार के भगाने नहीं गया, लेकिन अपने दोनों बाँ फैलाए हुए दौड़ा है अपने बेटे के पास और जाकर तुरंत क्या किया है? गले लगा दिया, गले लगा दिया। हालेलुया। और फिर वो खूब रोने लगा वो बेटा, और कहा हमने पाप किया पापा हमने पाप किया, पिताजी मैंने पाप किया है, मैं इस लायक नहीं आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर रख लीजिए। तो पिता ने क्या किया? उसको नौकर रखा नहीं। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे उसी का, 22 से 24 तक पढ़िए, 22 से 24 तक, लूका 15 का। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उसने माफी मांगा कि मुझे नौकर रख लीजिए, लेकिन पिता का हृदय देखिए, पिता ने क्या किया? पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। वाओ, हालेलुया। उसे पहना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाओ मेरे बेटे को। आगे, और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए पिए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है पिता का प्यार। पिता ने उसको भगाया नहीं, लेकिन बाहों में ले लिया, बहुत चुम्मा दिया, बहुत प्यार किया, और उसको दासों से कहा अच्छे से अच्छा कपड़ा इसको पहना दो, अंगूठी पहनाओ, पैर में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा काटो, सब लोग खाएंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया।
फिर से खो गया था ना वो पुत्र का जो उत्तरदायित्व था, वो क्या था, खो दिया था ना, पुत्र का अधिकार जो खो दिया था वो फिर से वो पा गया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है मेरे भाइयों बहनों, ये पिता कौन है? यीशु मसीह, ठीक है ना। वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है अभी आप दूर हो गए यीशु मसीह से, दूर हो गए हैं। हो सकता है आपकी दशा ऐसी ही हो, दुख झेल रहे हैं, कष्ट में है, मुसीबत में आप हैं। या हो सकता है अभी वो पिता का प्यार तो ठुकरा दिया है, आप आनंद हैं, खुशी में हैं, लेकिन कितने दिन? थोड़े दिन। इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसलिए पिता अपना बाँह फैलाए हुए है, मेरे बेटे लौट के आ जा, मेरे बेटे लौट के आ जा, मेरी बेटी लौट के आ जा। दो चिता माइंड छोड़ दे, गलत संगति छोड़ दे, नशा को छोड़कर मेरे पास आओ, व्यभिचार को छोड़कर मेरे पास आओ, गलत विचारों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अश्लील बातें कहना छोड़कर, अश्लील बातें देखना छोड़कर, घूस लेना छोड़कर, गाली बकना बंद करके मेरे पास आ जाओ। मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे निकट आ जाओ। अभी तक तुम रो रहे हो, परेशान हो, शैतान ने तुम्हारे ऊपर राज किया, घबराहट, बेचैनी, तमाम समस्या से तुम जी रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो, घुट घुट के मर रहे हो। मेरे पास आओ मेरी बेटी, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। मेरे बेटे, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। मेरे पास लौट के आ जाओ। वो बेटा लौट के आया, फिर से उसको पुत्र का अधिकार मिल गया। पिता इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि ये वो आनंद केवल अकेले नहीं, वरन अपने दास दासियों के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ मनाया है। सो भाइयों बहनों, दूर जाने में नुकसान है, पास आने में फायदा है। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर का वचन समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर के निकट आ जाओ। दूर जाएंगे तो जैसा छोटा वाले पुत्र का दशा हो गया, लेकिन जब पास आया तो पिता ने कितना उसको प्यार दिखाया, सारा चीज उसको फिर से मिल गया। यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरे करेगा, आपके जीवन को आशीषमय करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा।